अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों। आप अपने ज़िंदगी में कैसे खुश हो और कैसे खुश रह सकते हैं। मेरा नाम है महबूब दाऊद मुल्ला। मैं वेलनेस कोच का काम करता हूँ, जो आपको बीमारी रहेंगे उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। इंसान दुनिया में आया है तो वो कुछ ना कुछ खा रहा है, यानी कि जो डेली बेसिस पर घर के अंदर जो खाने की वजह से जो बीमारियां आती है और फैलती है, जिस्म के अंदर जाकर जहर बन जाती है। मगर वो खाना हमारे लिए सही होना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए अपने को तो खाना ज़रूरी है, मगर वो खाना कैसा हो। सबसे बेहतरीन ये है कि वो खाना कैसा हो, वो अपने सेहत के लिए अच्छा हो और अपने उससे सेहत बने, या उस अपने बदन के अंदर जाकर जहर ना बने। ये हम कभी इस पर गौर करते ही नहीं। फिर आगे चलकर हमारी जो बीमारियों में, बड़े बड़े बीमारियों में हम मुब्तला हो जाते हैं। फिर घर वालों के लिए परेशानी में डाल देते हैं कि फला फला मुझे बीमारी है, इतना खर्च उठाना पड़ेगा। फिर वो हम करने के लिए जाते हैं वो बीमारी का हल, तो दूसरा हल, फिर से दूसरी बीमारी आ खड़ी हो जाती है। ये सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। फिर वो परेशानी में हमेशा हमेशा मुब्तला होते जाता रहता है, और उसके वजह से कर्जात, या घर वाले परेशान, या खुद परेशान, ये सारी तकलीफ़ों को झेलना पड़ता है। तो इंसान को मैं यही सलाह दूंगा कि इंसान चुन चुन कर अपना जो है खाना, अपना जहरीला खाना से बच जाए। जहरीला खाने का मतलब क्या है कि जो हम डेली बेसिस पर खा रहे हैं, कि उसमें क्या है, वो कैसे बना है, इसका हमको तहकीकात करना ज़रूरी है। हम बाज़ारों में से हर एक चीज़ उठा कर लाते हैं, मगर वो अंदर अपने जिस्म में जाकर वो क्या जहर बन जाता है, ये सारी चीज़ें रहती है। उसका हमको तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लेने की बहुत इंसान को ज़रूरत है कि इंसान समझेगा कि हाँ, क्या है उसमें जहर, क्या रहता है। हाँ, देखेंगे, कल मर जाएंगे, देखेंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसे फलाना फलाना बात करते रहते हैं। तो कैसा है पता है, और इसमें कैसा रहता है कि कोई कोई दमे में शिकायत हो जाता है, हार्ट अटैक ऊपर शिकायत हो जाता है, यानी कि हर एक प्रकार की बीमारियां उसको हो जाती है। आपकी सेहत रहेगी तो सारे परेशानी की जड़ यही दूर हो जाएगी। आपकी यानी कि सेहत इंसान की हो तो सारी परेशानी की जड़ वही है। कि इंसान को अगर खुशहाल रहना है तो क्या है कि वो परेशान सिर्फ और सिर्फ अपने जिस्म के ऊपर परेशान हो जाता है। इंसान इस जहरीले खाने के वजह से बीमारियों में मुब्तला हो रहा है। इसलिए अपने सेहत को बनाने के लिए जहरीली चीज़ अपने पेट में न जाए, इसकी तरफ तहकीकात करना, या मज़ेदार खानों से या मज़ेदार पीने से हमको परहेज़ करना है। परहेज़ करना ही है, क्योंकि बीमारियां हमको आने वाली है। क्योंकि इसके वजह से अपने जिस्म में बहुत सारे बीमारियां फैल जाती है। इंसान इसको टालते हुए रहना है, क्योंकि अब सभी फसलों में रासायनिक खाद का उपयोग किया जा रहा है। क्या है कि फसल बढ़ाने के लिए जो किसान है ना, जो अलग अलग फसल को जल्द से जल्द इनकम के लिए या
उसके बीमारी को दूर करने के लिए वो रासायनिक खाद्यों का ज़्यादा उपयोग कर रहा है, उसके वजह से तो बीमारियां अपने अंदर आ रही है। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में कैंसर, हार्ट अटैक, जॉइंट प्रॉब्लम, मोटापा, मोटापा, ये बीमारियां हो रही है। कैल्शियम की कमी बढ़ रही है। शुगर वाले पेशेंट सबसे ज़्यादा है। एसिडिटी, स्किन प्रॉब्लम, औरतों की बीमारियां, मंथली साइकिल। अगर आप इस बीमारियों में हो तो हमें इत्तला करें, हम आपको जानकारी दे सकेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या न खाना चाहिए, और हमको ये बीमारियां हैं तो उस पर हम क्या इलाज करें, ये सारे आप हमको पूछ सकते हैं। मगर सबसे पहले आप किस रास्ते से इलाज करोगे, ये बहुत बड़ा ज़रूरी है। इंसान गौर करके देखे कि हम दवा खाना या घर वाले इलाज से या आयुर्वेदा इलाज, या आप इसमें से जो भी चुन कर लेते हैं, मगर अपने पास ऐसा इलाज है जो आपको जहरीले चीज़ को भी बदन में से बाहर निकाल सकते हो। यानी कि जो हम खाते हैं तो उसमें से जहरीले चीज़ हमारे जिस्म में जहरीली चीज़ चली गई है, वो निकालना कैसा, ये ज़रूरी है ना। हर एक जिस्म है, बहुत बड़ा जिस्म है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हम कहते हैं अशरफुल, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा अशरफुल मखलूक़ात कौन किसको कहते हैं कि बार बार हम सुनते हैं, मगर हम ये ख्याल नहीं करते अशरफुल मखलूक़ात यानी कि सबसे बड़ा महान वो कौन है। महान यानी कि वो महान नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा, उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर बाद में हमारे वली बड़े, और हम उसके पीछे हैं सहाबा, ये सब सारे बड़े हैं। फिर हम क्या अशरफुल मखलूक़ात हैं, ये सब सारे इंसान हैं, मगर किसको दर्जा क्या है, हर एक को अलग अलग है। इसके ऊपर क्या मेहनत है, ईमान की मेहनत लगने पर ये दर्जा है। तो चाहे कितना ही पुराना जहर आपके बदन में चले जाए, हम पूरे तरह से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। और जो आप सेवन करते हो उससे उसके अंदर पेट में जाता है। अपन जो हमेशा बार बार हम खाते रहते हैं ना, जो रासायनिक खाद या घरेलू चीज में से, वो अपने पेट में जाता रहता है। वो भी कम से कम अपना इलाज करके देखो। क्या है, कम से कम लोग, यानी कि जैसे कि मैं बोलता हूँ कि गाड़ी फिल्टर, इंसान की अगर कोई बाइक है या बड़ी गाड़ी है, बराबर, ये सोचे समझे ज़रा गौर करे इंसान लोग कि अगर उसमें वो सर्विसिंग ना करे, कितने दिन, महीना, 2 महीने, 5 महीने, 1 बरस, तो गाड़ी की हालत क्या होती है वो खुद देखे, गौर करे। मैं आपसे ऐसा कोई मजाक नहीं कर रहा कि अपना ये जिस्म है, जिस्म को हर एक इंसान को संभालना ज़रूरी है, ये ख्याल रखे, क्योंकि जिस्म ही सारा इंसान का एक ऐसा लोतड़ा है जो हर बीमारी से बचा सकता है। तो फिल्टर अगर उसका साफ ना होगा, उसकी ऑयल चेंज ना होगी, उसके बदन में कचरा गैला निकला ना होगा, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी ना गाड़ी, वो ज़रूर वो भी क्या करेगी, चलना ही बंद हो जाएगी। वैसे ही हमारा जिस्म है, अगर उसको हम नहीं करेंगे, सर्विसिंग अगर नहीं करेंगे, अंदर जो गैली खाते खाते जाते रहते इंसान रहता है, हो जाता है, तो जहरीली चीज़ चली गई रहती, वो कैसा निकालना, उसका भी इलाज है, मगर इंसान ढूंढता नहीं है, इसलिए वो पीछे है। तो मैं सभी भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर जो है जहर, उसको निकालने के लिए भी हम काम करते हैं, तो हमसे वो संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आप भी उस गाड़ी की तरह अपने फिल्टर, यानी अपने बदन के अंदर जो फिल्टर चल रहा है, पेट का साफ होना, एसिडिटी,
उसमें अंदर जहर जाके भरना, और सब सारे इलाज के लिए हम काम करते हैं। तो इंसान अपना इलाज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स यानी कि ऐसे चीज़ से वो जहर निकाले कि उसको साइड इफेक्ट ना हो, उसका इलाज सही तरीके से हो, उसे उसके अलावा कोई बीमारी ना होने वाली हो, ऐसे दवाओं का उपयोग वो करे। क्योंकि कई कई डॉक्टरों के वजह से उनके ऊपर टैबलेट के ऊपर लिखा होता है कि इससे तो आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, फिर भी इंसान क्या करता है कि चलो आज अपने को ठीक होना है, किसी तरह से आराम मिला है तो बस उसके लिए काफी रहता है। मगर अंदर जाने के बाद वो जहर क्या करता है, उसमें वो लेके लिखे ले रहते कि इससे ये इफेक्ट हो सकता है, आपको ये तकलीफ हो सकती है, मगर हम किधर अनपढ़ जाहिल रहते हैं तो पढ़ते नहीं। तो ये तहकीकात करना है, और आपको यही विनती है, आपसे यही एक खास है कि आपका इलाज जो भी जिस चीज़ से आप करने वाले हो कि वो उसका इलाज जहरीली चीज़ से ना करे बल्कि जहर निकालने वाले चीज़ से करे। और इसके लिए आपके लिए मदद कोई चाहिए तो मेरा नंबर है वो आप लिख सकते हैं 8625006907। इस पर कॉल कर आप मेरे से मदद ले सकते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में अभी मोटापन की बीमारियां बहुत फैल रही है। अंदर क्या हो रहा है कि खराब ब्लड हो रहा है, और सबसे ज़्यादा मोटापा हो रहा है, लिवर पे लोड आ रहा है, हार्ट पे लोड आ रहा है, किसके किसके फुफ्फुस खराब होते जा रहे हैं। ये सारी बीमारियां फैलने की जड़ है तो हमारे खाने की वजह से जो हो रही है। हम खाने की ही सलाह देते हैं कि क्या क्या खाना क्या पीना, यानी कि खाना है, लिखा है खाना ही है, मगर कैसा खाना, कौन सा चीज़ को यूज करना जो अपने के लिए घातक हो सकती है। इसलिए सब भाइयों से गुजारिश है कि आप सेहत रहे, आप सेहतमंद रहे, और आपके पूरे घर वालों को सेहतमंद रखे, और बड़े बड़े डॉक्टरों से आप बच के रहे, बड़े बड़े डॉक्टरों से आप बच के रहे। क्योंकि इंसान के पास इतनी कोई दौलत नहीं है जो लाखों करोड़ों हम एक मिनट में फूंक दे, मगर फूंक ही देंगे ज़रूर, फूंक ही देंगे ज़रूर, मगर उसका इलाज सही से हो, उसका इलाज सही से हो, वो कोई बीमारी में बड़े बीमारी में मुब्तला ना हो। यही मेरी विनती है सब लोगों के वजह से। हमने जो देखा, हमने जो सर्वे किया है अब तक कि लोग हमेशा के लिए कोई कोई बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी भर उनका टैबलेट बन जाता है। क्या है? टैबलेट बन जाता है। उससे हमको बचना है, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है कि वो ज़िंदगी भर टैबलेट ले सके हम। बहुत सारे आगे चल के परेशानी आती है, रोज़ों की परेशानियां आ जाती है, वो टैबलेट की वजह से बहुत सारी परेशानी आ जाती है। इससे बचने के लिए वाहिद इलाज ये है, नबी ने भी कहा है कि बीमारी आने से पहले बीमारी का इलाज करें। क्या कहा है नबी ने? बीमारी आने से पहले बीमारी का इलाज करना है। क्योंकि बीमारी जब आती है ना, वो बहुत सारी परेशानियां लेके आती है, फिर वो अलग अलग बीमारियां निकल जाती है। देखो, तुम सोचो ज़रा गौर से कि अगर कोई बच्चा अगर हम दवाखाने में लेके जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं कि 3-4 अलग अलग आइटम दे देते हैं। हाँ, ये दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए, ये दवाई दीजिए। तो ये क्या होता है कि उसके पेट में जाने के बाद तो ठीक तो हो जाता है, मगर वो बच्चा कमज़ोर हो जाता है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ये सब सारी चीज़ हैं। सभी भाइयों से गुजारिश है कि मेरी ये एडवर्टाइज नहीं है, मेरी अकमन एक गुजारिश है आपकी, जहरीली चीज़ से आप बच के रहें। बस यही मेरी ख्वाहिश है, और सब सेहत में रहे और पूरे घर वालों को खुश रखे। क्योंकि सब हलाल ही कमाते हैं, ज़्यादातर लोग हलाल ही कमाते हैं, और हमारा पैसा अगर नाजायज़ रास्ते में जाएगा तो फिर अपने के लिए भी दर्द होता है, ये महसूस करें। क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जितना हम माल लगाते हैं ना, उतना हम
उतना हम माल है ना, ये दवाखानों में ना 100 से ज़्यादा लगा देते हैं। कभी हम सदका के लिए ना 1000-2000 ही छोड़ देते हैं, मगर दवाखानों में ऐसे ऐसे लोग हैं, करोड़ों लाखों ऐसे फूंक देते हैं। अल्लाह सबसे बचाए रखे, अल्लाह हर एक इंसान को तंदुरुस्त बनाए और उम्मत मुस्लिमा को, या अल्लाह ये इस उम्मत मुस्लिमा को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलने वाला बनाए। यही हमारी इस दुनिया में कामयाबी है कि ईमान पर रहना है, ईमान पे डटे रहना है, हर एक का साथ देना है, हर एक का साथ देना है। जो हर एक का साथ ना देवे वो मुसलमान काफिर यानी काफिर में जमा हो जाता है। हैसियत है, जिस तरीके से हैसियत है वैसे हम इंसान की मदद कर सके, ये अपना ख्याल रखना है। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।